हाउ इज द शोई एक्सपेरिमेंट 3? क्या ये वाकई इतना अच्छा है? क्या ये आपको लेना चाहिए या ये अनदर मार्केटिंग गिमिक? वेल, लेट्स फाइंड आउट. Hi guys. काफ़ी टाइम से आई वाज थिंकिंग कि व्हाट शुड वी डू. द रियल थिंग दैट आई हैव गेन्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, उनका उनका जितना भी एक्सपीरियंस है सब राइडिंग और बाइक्स और गियर्स के बारे में, ये सब सुनने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई एम मिसिंग आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी. वी ऑल नो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में. आप एक चीज़ें ढूंढने जाओ, 1000 चीज़ें मिलेंगी. बहुत सारी तरह के लेदर जैकेट्स, suits, helmets, gloves, blah blah blah, and I can't even tell you कितना सब कुछ है. But what is relevant to us? ये कोई नहीं बताता है, कम से कम हमारे देश में. Outside India, yes, there are a lot of people who do this, but in India, there are not a lot of people who do this. So I thought कि मैं एक ऐसी सीरीज निकालूंगा जहां we'll talk about the products that are good for us mortal people जो कि रोड पे चलाते हैं. बाइक्स रेंजिंग फ्रॉम a 200cc KTM to a 1000cc super bike to Harley Davidson and ranging from other categories. So in all, हम सब के लिए कुछ ना कुछ होगा. This in a way of YouTube would be us discussing about a few things that I know and a way to learn a few things that you know. And let's make some videos and see if this works. So आज हम लोग बात करने वाले हैं शोई X14 के बारे में या X-Spirit 3, जो भी आपको कहना है. अब इसके दो नाम हैं. एक वो जो जापान और ईस्ट में मिलता है और वहाँ जो बनता है, और एक जो यूरोप में बनता है. ये X-Spirit 3 है. Everyone knows that this is a bloody good helmet. It's like wow. जाना है कि ये हेलमेट क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको प्रेफर करें एंड किन लोगों को ये लेना चाहिए. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट 3 मेजर थिंग्स जो मुझे इसके बारे में बहुत पसंद है. 1, 2, 3. शोई X14 का शेल 6 प्लाई मैट्रिक्स एम प्लस पॉलीमर का बना हुआ है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से बनाया है कि बाहर का जो शेल है दैट इज़ द हार्डेस्ट एंड जो इंटीरियर शेल है दैट इज़ द सॉफ्टेस्ट, ताकि जब आप क्रैश में गिरें तो आपके सर को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिल पाए. फिर आती है इसके नीचे इसकी इनर लाइनिंग, जो कि 3D मैक्स ड्राई टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और जो कि कस्टमाइजेबल है. आप अपने फिट के हिसाब से इसको 4 डिग्री तक कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके फ्रंट, रियर एंड साइड पैड्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं. अब जब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये हेलमेट कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है हम लोगों के लिए. इंडिया में ये हेलमेट हमें मिलता है क्लोज टू 70,000 रुपीज़ विद ग्राफिक्स, और अगर ग्राफिक्स नहीं चाहिए हो विच इज़ दिस वन, तो आपको करीब 60 से 65,000 के बीच में ये हेलमेट मिल जाएगा. द सेकेंड थिंग विच आई लव अबाउट दिस हेलमेट इज़ हाउ एरोडायनेमिक इट इज़. अब अगर इसको X12 से कंपेयर करें जो इसका प्रेडिसेसर है, तो इसमें लिफ्ट 3% से कम है, ड्रैग इज लेस बाय 10% एंड यॉइंग इज लेस बाय एन अमेजिंग 50%. पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्रैग, लिफ्ट या यॉ आर ऑल फंक्शंस ऑफ कि आपने हेलमेट कैसा पहना हुआ है, आप कौन सी बाइक चला रहे हो, आपका सेटिंग पोस्चर क्या है, आप कितने एग्रेसिवली बाइक चला रहे हो, एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला. एंड द थर्ड पॉइंट इज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खासतौर पर इस देश में जहाँ गर्मी बराबर पड़ती है, इज़ दैट इसका वेंटिलेशन सिस्टम इज़ सो गुड, क्योंकि ये नोज पी से एयर लेकर आपके चिन के थ्रू ये एयर सर्कुलेट करता है, सो दैट इवन ड्यूरिंग द राइड्स आपको आपके चिन पे, आपके चीक पे हवा बराबर फील होती रहेगी. अब क्योंकि हमने बात कर लिया है पॉजिटिव्स, गुड थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला,
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके negatives ना हो. So there are two negatives which I really feel sure you should do something about this. The visor, it's not very brisk. See, that's the problem. And number two is the graphics. I I really want to like the graphic. You know, मुझे लगा था कि वो they will make something new as per the taste of the people of Europe and stuff. Blah 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 blah. I did not find that. So I really think and I really hope Shui would listen to this and make some good graphics which are much more non-canvas. Now we come to the most important part of this video. ये सब अच्छी और बुरी चीज़ें बताने के बाद can I say कि ये जो helmet है will be good for us, is practical for us? Well, okay. Now let me put two perspectives in front of you. All right. आप running कर रहे हैं 10 kilometers per hour, right? 10 kilometers per hour पर you're running, and आप पत्थर पे टम्बल करते हैं and you fall on the road. आपका सर डेफिनेटली फट जाएगा, राइट? सो द क्वेश्चन इज कि अगर आप अपनी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके बीच में कहीं भी वेरी करते हैं, अगर आप एक लिड को दे रहे हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ सेफ इट शुड बी. एंड द सेकेंड पर्सपेक्टिव इज कि जो भी शार्प रेटिंग, स्नेल रेटिंग और जितनी भी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो सब हेलमेट की है, इस प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन की है, आपके सर की प्रोटेक्शन की नहीं. आपके सर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप इसको दें. सो आई रियली थिंक कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है सोचने का वो थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग कि यही हेलमेट लीजिए, आई एम एब्सोल्युटली नॉट सेइंग दैट, बिकॉज ऑब्वियसली सबकी परचेसिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अलग होती है, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है. जब भी आपके पास कोई ऐसा डिसीजन आए, प्लीज इन चीजों को कंसिडर जरूर करिएगा. Either they are track races or they ride very fast on the roads. I would recommend कि ये helmets उनको लेने चाहिए. Now I know there are a lot of practical issues. हाँ, पैसे हैं, ये है, वो है, ताम मेरे पास कुछ और पहले से ये है, मैं change कैसे करूँ वो. I know all that. All that is something that I'm not talking about. All I'm talking about is कि would I recommend this helmet to you guys? And yes, I will. I will 100% do that. जो दो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताए उसके ऊपर सोचना आपको है. If yes, do let me know, and please support this channel. I'm very new to YouTube and I'm trying to do this full time. Well, job नहीं छोड़ के, I mean obviously I job नहीं छोड़ूंगा, but I want to do this in a good way. I want to make good videos, good quality videos, and आपसे मैं normal बातें करूँ जो चीज़ें आपको समझ में आए, making the technical things easier to understand. So please again like the video, share the video and subscribe to my channel.